तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से पप्पू यादव भरे मंच पे रो रहे हैं और रोते रोते ये सेंटेंस बोल रहे हैं कि पहले मेरे पार्टी को खत्म किया गया और फिर मुझे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और उन्होंने आरजेडी परिवार के खिलाफ बहुत कुछ बोला। अब मैं इस बात पे अपना पक्ष रखना चाहता हूं, अपना ओपिनियन रखना चाहता हूं कि आप किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं आपके पार्टी को खत्म करने का और आपको खत्म करने का। क्योंकि मैं ये फॉर्मली बिलीव करता हूं कि ना कोई किसी को खत्म कर सकता है और ना कोई किसी को आगे बढ़ा सकता है। आप ही हैं जो अपने आप को आगे बढ़ाइएगा और आप ही हैं जो अपने आप को डुबा भी सकते हैं। अब विलय करने का जो निर्णय था वो किसका था? आपका था ना। आपने विलय करा कांग्रेस के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ, महागठबंधन के साथ आपने विलय किया। अब वहां पे आपको विलय करने की जरूरत क्या थी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो आपकी बात है, आपकी, आपने क्या सोचा क्या नहीं सोचा वो मैं आप पे छोड़ता हूं। बट मुझे लगता है वहां पे आपने महागठबंधन का एक पार्ट होना चाहिए था। आपको विलय करने की, पूर्ण रूप से अपने पार्टी को ही विलय कर देने की कोई जरूरत नहीं थी। आपका अपना आइडियोलॉजी है, कांग्रेस का अपना आइडियोलॉजी है, हर पार्टी का अपना अपना आइडियोलॉजी होता है जिसपे वो काम करती है। लेकिन बात वहां पे गड़बड़ाई नहीं जब उन्होंने महागठबंधन का दामन थाना। बात वहां पे गड़बड़ाई जब अब उनको पूर्णिया से उनको सीट नहीं मिला। और वो हालांकि सीट के लिए कितनी बार डिमांड करते रहे, उन्होंने सोशल मीडिया पे ट्वीट किया, पर्सनली मिला और सब लोगों से नम्र निवेदन किया कि मुझे पूर्णिया से टिकट दिया जाए। हालांकि उनको मधेपुरा से टिकट दिया जा रहा था। और मैंने पप्पू यादव का मैं देख करके मैं मतलब हक्का बक्का था यार। वो कांग्रेस में विलय करने के बाद वो लग रहा था सोनिया गांधी का अंधभक्त हो गए। मतलब आप ब्लेसिंग चाहिए, प्यार चाहिए, यार क्या है यार। मतलब अपना कोई रिप्रेजेंटेशन, अपनी कोई आइडियोलॉजी है या नहीं? आप अपने दम पे यहाँ पे आपने जो भी नाम बनाया है वो अपने दम पे बनाया। आपको किसी ने सपोर्ट तो नहीं करा, आपने खुद से अपने आप को आगे बढ़ाया है। अब इसमें आप कांग्रेस भी क्या कर सकती है? अब कांग्रेस जब महागठबंधन का बंटवारा हुआ बिहार में, तो सीटें जो आई वो पूर्णिया की जो सीटें आई वो आरजेडी के खाते में चली गई, वो कांग्रेस के खाते में नहीं है। तो कांग्रेस भी वहां पे लाचार थी। कांग्रेस भी तो अभी लाचार ही है, बिहार में तो कांग्रेस लाचार ही है। वो सबको दिख रहा है कि वो किसी तरीके से अपना इज्जत बचाने में लगी पड़ी है। तो वहां पे उनको टिकट मिला नहीं, अब टिकट नहीं मिला। और हालांकि पप्पू यादव का एक और स्टेटमेंट जो मुझे काफी चौंकाने वाला लगा, उन्होंने बोला कि मैंने पूर्णिया के लिए यहां तक बोला कि चलिए कांग्रेस नहीं, मुझे आरजेडी में शामिल करके आरजेडी से भी टिकट दे दे तो मैं वहां से लड़ जाऊं। भाई कोई आपका आइडियोलॉजी है ही नहीं। आप किस तरह के बिना पेंदी के आप लोटा है। आपका कोई अपना व्यक्तित्व नहीं है, कोई आपका अपना मत नहीं है क्या? मैं सबको बोल रहा हूं जिनकी अपनी आइडियोलॉजी है। मैं आइडियोलॉजी में, और मुझे वो लीडर अच्छे लगते हैं ना जिनकी अपनी खुद की आइडियोलॉजी होती है। भाई आरजेडी है, उनकी खुद की आइडियोलॉजी तो है, वो किसी से मेल मिलाप, आप किसी को किसी में विलीन तो नहीं कर रहे ना। अब उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, तो आपकी जब अपनी आइडियोलॉजी है तो आप इस तरीके से और इस हद तक गिर गए कि आप बोल रहे हैं कि कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी, आरजेडी से या कांग्रेस से, कहीं से भी बस मुझे पूर्णिया की सीट दे दी जाए। और आरजेडी ने ऐसा करा नहीं। और मैं आपको बता दूं आरजेडी ऐसा करेगी भी नहीं, क्योंकि उन्होंने आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दे दिया वहां से, पूर्णिया से। और मैं आपको बता दूं कि आरजेडी में ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये कटु सत्य है कि बिहार में रह करके, और आप यादव ही परिवार क्यों ना हो, लालू यादव से बड़े ब्रांड आप नहीं हो सकते। लालू यादव एंड फैमिली से आप बड़े ब्रांड नहीं बन सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है, वो नहीं होने दिया जाएगा। वो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पे इनका काम गड़ाना है। हालांकि उन्होंने अब जाकर के निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में वहां से अपना नॉमिनेशन किया, जिससे कांग्रेस भी ना खुश है और आरजेडी भी ना खुश है। और इनको बोला जा रहा है कि वो अपना नामांकन वापस ले। अब लेते हैं या नहीं लेते हैं वो उनकी मर्जी, अब आगे देखने को मिलेगा वो क्या करते हैं। बट मुझे लगता है कि ये तो थूक के चाटने वाली बात होगी। भाई एक काम आप विलय कर रहे हो, फिर जाके अगेंस्ट जा रहे हो। जब आपने विलय कर दिया तो आपको पार्टी के साथ होना चाहिए था, जो वो बोलिए वो करना चाहिए, या फिर आप करो ही मत। आपको लगता है कि आप इंडिविजुअली इतने स्ट्रांग इनफ हो कि आप कहीं से लड़ाई करके और जीत सकते हो, तो फिर आपको विलय करने की जरूरत नहीं, आपको बैसाखी की सहारा लेने की जरूरत नहीं थी। हालांकि इस पे उनका अपना राय है, मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा। बस मुझे बात ये समझ में नहीं आए कि आप दूसरों को दोषी मत ठहराइए कि लोगों ने मेरे पार्टी को बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, और अब मुझे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, ये आपके ना समझी का नतीजा है जो आपको भुगतना पड़ रहा है।
और जो भी हम लोग गलतियां करेंगे उसके तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। और आगे देखते हैं बिहार पॉलिटिक्स में क्या होता है, आगे आगे वीडियो में हम लोग मिलते रहेंगे और अपना ओपिनियन हम लोग ऐसे ही बिना किसी पक्ष के, क्योंकि मैं फॉर्मली किसी भी पार्टी का अंधभक्त नहीं हूं। जो सही रहेगा उसके साथ हूं, जो सही नहीं है, जिसका ओपिनियन सही नहीं लगेगा, जिसकी आइडियोलॉजी सही नहीं लगेगा, उसके खिलाफ मैं बोलूंगा। और अपनी जनता को भी मैं बोलूंगा कि कुछ नहीं रखा किसी के अंधभक्त बनने में, जो चीजें सही है उसके साथ हम लोग रहे और उसको जब हम लोग प्रमोट करेंगे तब जा करके हमारे एक नया बिहार का निर्माण होगा और तब जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं।